नमस्कार। अस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में जो है वृषभ लगन के कारक, मारक और बाधक ग्रह के बारे में जानेंगे। मैंने पहले पूरा डिटेल्स जो है लिख दिया है, जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे। और मैंने मेष लगन का जो है पिछली वीडियो में बना चुका हूँ, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले जो है ध्यान में रखेंगे कि हमारे कारक ग्रह जो है लग्न, पंचम, नवम, ये जो है हमारे कारक ग्रह होंगे। तो वृषभ लगन में जो कारक ग्रह बन रहे हैं शुक्र, बुध, शनि। वृषभ लगन कारक ग्रह हो गए शुक्र, बुध, शनि। ठीक है, अब हम देखेंगे मारक ग्रह। जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, वो फार्मूला यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आप ध्यान में रखेंगे। 2, 3, 6, 8, 11, 12 ये अंक जो मिलेंगे वही हमारे मारक ग्रह बनेंगे। और वैसे मारक हाउस जो है 2 और 7 बोला जाता है, ये भी आप लोग को स्पष्ट पता है। तो कारक ग्रह जो हैं शुक्र, बुध, शनि हुए। मारक ग्रह जो हैं अब हम मिलाते हैं नंबर से, नहीं यहाँ बन रहे हैं तो ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ राज्यों की स्थिति नहीं बनेगा। कभी भी ध्यान में इस बात का रखना है कि लग्न के जब भी कारक ग्रह 6, 8, 12 में बैठेंगे तो वो राजयोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला 2, 3, 6, 8, 11 और 12। तो देखिए यहाँ एक अंक छूट रहा है, ध्यान से जानेंगे मारक ग्रह हमारे कौन से होंगे। तो यहाँ नंबर देख लेंगे 2, 3, 6, 7, 8, 11 और 12। तो मिला रहे हैं तो यहाँ नहीं है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ जो मारक ग्रह होंगे 7 और बड़वा हाउस 1 और 8। ठीक है, तो मंगल हमारे मारक ग्रह हो गए। 9 और 12 गुरु हमारे मारक ग्रह हो गए। ध्यान में रखिएगा, बाधक ग्रह के बारे में मैंने बताया था कि चर लगन में जो चर लगन बनेगा 1, 4, 7, 10, उसमें जो है 11 लाभ भाव जो है बाधक बनेंगे। स्थिर लगन जो बनेगा 10th भाव, और द्विषु भाव जो लगन बनेगा 7th भाव बाधक होंगे। तो यहाँ जो है स्थिर लगन का कुंडली है, तो इसमें हमारे बाधक ग्रह जो है शनि हुए। और यहाँ एक और भी बात मैंने नोट किया है, जब भी 2 राशि के कारक बनेंगे वह परम कारक होंगे, इसलिए वह बाधक नहीं होंगे। उनका विचार बाधक का तब होगा जब वो नीच में होंगे, शत्रु में, कंडीशन सही नहीं होगा, तब जाके वो बाधक ग्रह के रूप में काम करेंगे। और मारक और बाधक की युक्ति जब भी लगेगा अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो वो और भी ज़्यादा बाधक के रूप में काम करेंगे। और स्थिति ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, विचार के अनुसार जो है बाधक ग्रह लागू होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वो बाधक ही हुए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, उनकी स्थिति जो है देखने के बाद ही बाधक ग्रह का सूत्र समझेंगे। अब यहाँ परम कारक बन रहे हैं, इसलिए ये बाधक के रूप में कार्य नहीं करेंगे। स्थिति अब जैसे यहाँ शनि में 6, 8, 12 में बैठ गए तो जाके दिक्कत होगा आपको। तो वृषभ लगन में आप समझ चुके कारक, मारक और बाधक ग्रह, इनकी स्थिति जब भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के अंतराल हमारे जीवन में सुख और दुख जो भी है वो एक अच्छी स्थिति में और बुरी परिस्थिति में भी बदलता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा कुंडली तब बनता है जब हमारे कारक ग्रह अच्छी स्थिति में हो, तो बहुत कम संघर्ष करना पड़ता है। अच्छी स्थिति में अच्छे विचार, हर कर्म हम बेहतर करके आगे निकल जाते हैं। और वही
अशुभ स्थिति में नीच में रहेंगे तो हमारे जीवन में संघर्ष, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ बना रहेगा। मारक ग्रह की भी स्थिति वही है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मारक ग्रह है और अच्छी स्थिति है तो हमारा समय खराब जाएगा, नहीं। मारक ग्रह की स्थिति अच्छी होगी तो आने वाला जो दशा होगा, महादशा हो या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनका कंडीशन बुरा होगा, नीच के होंगे, अशुभ होंगे, शत्रु होंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक होगा। मारक ग्रह में हेल्थ इश्यूज को सबसे ज़्यादा तकलीफ में गिनती होता है, यानी मारक ग्रह में अत्यधिक आपको धन भाव और स्वास्थ्य भाव, यही दो ज़्यादा तकलीफ में होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मारक ग्रह जब अच्छी स्थिति में होगा तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दशा में भी, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा या महादशा, उसमें भी हमें अच्छा फल मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।